हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ समास भाग 4, जिसके अंतर्गत हम क्या सभी समास के भेद सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं। समास में तत्पुरुष के और कुछ भेद होते हैं उसके बारे में, और इससे संबंधित जितने कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूँ, जिसको मैं पूरे समास से प्रश्न लेके आया हूँ और हल कराऊंगा। देखते हैं आप पहला वो क्या छोड़ दिए थे हम तत्पुरुष के भेद में नई तत्पुरुष। तो नई तत्पुरुष कहाँ होता है? जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पर नकारात्मकता की भावना, समझिए, जहाँ पर नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है वहाँ पे तत्पुरुष कौन से भेद का हम कहते हैं? नई तत्पुरुष। ये अधिकांश अ या अन से शुरू होते हैं। नई तत्पुरुष वाले जितने शब्द होते हैं अ या अन से होते हैं। देखिए लिखा हूं यहाँ पर, जिसका पहला पद निषेधवाचक यानी कि नकारात्मकता हो, नकारात्मक उसका अर्थ दे, वहां पर क्या होता है? नई तत्पुरुष होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान में अ जोड़ दिए, अ से शुरू है तो अज्ञान, उसका नकारात्मकता की भावना हो, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसको हम कहते हैं अनअवसर। अनअवसर यहाँ पे जिसके अवसर को अवसर का से उल्टा पे कर दे अनअवसर। अनाधिकार, जिसका अधिकार होता है अनाधिकार। तो जहां पर नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है वहां पर तत्पुरुष के कौन सा भेद होता है? तो नई तत्पुरुष होता है। अब आता है प्रादि तत्पुरुष। तो प्रादि तत्पुरुष से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। इसमें क्या होता है? प्र या अन्य कुछ उपसर्ग से जो समास चालू होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। प्र से चालू होता है अधिकांशतः, लेकिन इसका अर्थ उससे भिन्न हो जाता है। जैसे हम कहें प्राचार्य, तो प्राचार्य यानी आचार्य में आकृष्ट, इसका अर्थ हो जाएगा प्रपण, यानी जिसकी सभी पत्तियां क्या हो चुकी हो? गिर चुकी हो, प्रपण झड़ चुकी हो, उसको कहते हैं। तो ये आता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे आज मेन पॉइंट ये रहा कि सब प्रश्न को हम हल करवाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लिखे हैं। तो सबका देखिए, पहले दीनानुदीन। दीनानुदीन सब हम समास को एक साथ मैं बता रहा हूँ। समास के कितने भेद होते हैं? समास के मुख्य रूप से हम समास के कितने भेद? 6 भेद पढ़े हैं। तो 6 भेद में प्रश्न आएगा पहला दीनानुदीन। दीनानुदीन देखिए, पहला भाग जिसका क्या हो? पहला भाग अव्यय हो और पहले भाग के हिसाब से उसका अर्थ निकलता है, तो वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। दीनानुदीन, दिन के अनुसार दीन। भर पेट, भर पेट देखिए, पेट है ना यहाँ पे, तो किसके अनुसार? भर पेट भोजन हम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? भरपेट कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। धीरे धीरे, यहाँ पे ये चिन्ह देख के आप द्वंद्व समास में मत जाइएगा। यहाँ पे धीरे धीरे दोनों एक ही शब्द हैं और इसका अर्थ हम पहले के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ? धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास हुआ। साफ साफ, साफ साफ में कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। आजीवन, जीवन भर, यानी कि जीवन भर। आजीवन तो अलग है, यहाँ पे कौन समास हुआ? यहाँ पे पहले भाग के अनुसार, पहले समास में क्या होते हैं? 2 भागों का मेल होता है ना, संक्षिप्त रूप। 2 शब्द का संक्षिप्त रूप होता है क्या? समास। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकालेंगे। अगर पहले भाग पहला पद की प्रधानता होती है तो वहां पे कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास। देखिए आजीवन, अर्थ निकलिए ना यहाँ पे, तो आजीवन, जीवन भर, आजीवन, आजीवन में ये काम करूंगा तो आजीवन, यहाँ पे कौन समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। देखें गगन चुंबी। अब देखिए, गगन को चुमने वाला, जहां पर द्वितीय पद की प्रधानता हो और क्या हो, उसमें कारक चिन्ह से जुड़ा होता है, वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास? तत्पुरुष। गगन को चुमने वाला, तत्पुरुष समास। मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह तोड़ जवाब, हमने उनके प्रश्न का मुंह तोड़ जवाब दिया। कैसा जवाब दिया? मुंह तोड़। किसके हिसाब से? दूसरे पद के हिसाब से हो रहा है, तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। जलधर, जल को धारण करने वाला, जलधर, दूसरे पद के अनुसार इसका अर्थ निकला, तत्पुरुष समास। दुखद, दुख को धारण करने वाला, कौन सा समास हुआ? दुखद, तत्पुरुष समास हुआ। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, जो जिसके पास रोग हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हम रोगग्रस्त हैं। तो ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। यहाँ पे देखिए रस भरा, रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए बताए थे ना हम, रस भरा, कौन समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, स्नान घर, कौन समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, जो करता है गुरु सेवा उसको हम गुरु सेवा। तो यहाँ दूसरे पद की यहाँ पे प्रधानता होती है, बीच में कारक चिन्ह छिपा होता है, वहां पे कौन समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। यहाँ पे देखिए
महापुरुष नहीं, तत्पुरुष यहाँ पे नहीं रहा। कह रहा हाँ तत्पुरुष के ही भेद रहा, यह कौन सा समास हुआ? देखिए यहाँ पे हम बताए थे प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। पुरुष है, कैसा पुरुष है? महान पुरुष है। दूसरा पद की पहला पद क्या बताए? विशेषता बताए, तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। दूसरा ये भी देखिए, अगला महात्मा, आत्मा है, कैसा आत्मा है? महान है। पहला दूसरे पद पहले पद की क्या बता रही है? उसकी विशेषता बता रही है, तो महात्मा भी कौन समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। अब देखिए श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, यहाँ पे देखिए श्याम सुंदर को, अब देखिए इसमें कंफ्यूज हम हो जाते हैं। देखिए श्याम सुंदर को हम कर्मधारय समास में भी रखते हैं, श्याम सुंदर को किसमें रखते हैं? कर्मधारय समास। लेकिन अगर श्याम सुंदर और ऑप्शन में हमारा बहुव्रीहि भी आए तो श्याम सुंदर दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ देता है। हम श्री कृष्ण भगवान को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सांवली सूरत वाले, यानी जिसकी सूरत के हो, श्याम की कलर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। तो ये दो, इसको हम दोनों में रख सकते हैं, दोनों में रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ हमारे सामने आए, कर्मधारय आए, बहुव्रीहि आए, तो वहां पे हम बहुव्रीहि देंगे, ना कि कर्मधारय को। ऐसे ये कर्मधारय भी हो सकता है। नवजात, नवजात शिशु, नया जन्मा हुआ, नया जन्मा हुआ। पहला भाग दूसरे भाग की क्या बता रही? विशेषता बता दी। तो कौन सा समास हुआ यहाँ पर? कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। लौह पुरुष, लौह है जो पुरुष, यहाँ पे लौह पुरुष देखेंगे। यहाँ पे लौह पुरुष हम किसको कहते हैं? कहते हैं किसको कहते हैं हम? लौह पुरुष। तो ये ऐसे जाएंगे तो ये कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। लेकिन लोहे के समान, जिसका जो किसके समान हो? लोहे के समान हो, वो क्या होता है? लौह पुरुष। तो ये जाएगा कहाँ पे? कर्मधारय में समास में जाएगा। लेकिन दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ देता है, तो वो भी कहाँ जाता है? बहुव्रीहि में। तो यही कंफ्यूज हम होते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि जब एक साथ आ जाता है ना, तो किसको हमारे? बहुव्रीहि को ऑप्शन में देखते हैं, ना कि कर्मधारय को। यहाँ पे देखिए अठ कोना, देखिए क्या गया? पहला भाग क्या गया? अठ, अठ मतलब 8, क्या गया? 8। कौन सा हो गया? पहला भाग संख्यावाची, कौन समास हुआ? द्विगु समास हुआ। कौन समास हुआ? द्विगु समास। देखिए अष्टाध्यायी, 8 अध्याय वाला, यानी कौन समास हुआ? द्विगु समास हुआ। चवन्नी, 4, कौन सा समास हुआ? द्विगु समास हुआ। त्रिकोना, जिसके 3 कोने हो, यानी कौन समास हुआ? द्विगु समास हुआ। चौराहा, चौमासा, ये कौन सा समास हुआ? द्विगु समास हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे आ गया ना, अभी हम बताए नई तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष के भेद। अकर्म, अगोचर, अकाल, ये कौन सा समास हुआ? आपका ये नई तत्पुरुष हुए। अ से, अन से जो शुरू होता है, जहाँ पे नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर होता है नई तत्पुरुष। यहाँ पे देखिए अब एड़ी चोटी, एड़ी से चोटी तक, कौन सा समास हुआ यहाँ पर? लेन देन, एड़ी चोटी। देखिए एड़ी क्या हुआ? एड़ी और चोटी। यहाँ पे हमारा पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एड़ी कहते हैं। और चोटी मतलब सर के भाग को, तो ये क्या, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहा ना, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ। कौन समास हुआ? द्वंद्व समास। ये मत देखिए यहाँ पे, इससे नहीं, हम देखेंगे अगर यहाँ पे विरोधाभास की, प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है दोनों शब्दों के बीच, तो वहां पे द्वंद्व समास हुआ। लेन देन, लेन देन में देखिए लेन, लेना, और देन मतलब देना, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। यहाँ पे कौन समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। आग पानी, आग का उल्टा पानी है कि नहीं? दोनों विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं? दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है कि नहीं? तो ये कौन समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। देखिए यहाँ पे देवासुर, ये आप चिन्ह देख के ही नहीं आप कहते हैं कि अब वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नहीं, यहाँ पे देखिए देवासुर, अर्थ निकालिए, देव और असुर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं? तो ये भी कौन सा समास हुआ? देवासुर भी द्वंद्व समास हुआ। इसी में हमको गलती हो जाती है। आगे भी देखेंगे धर्माधर्म, धर्माधर्म का जब हम समास विग्रह करेंगे ना, तो क्या होगा? धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, ये भी क्या हुआ? एक दूसरे के विपरीत रहा, एक दूसरे से विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, एक दूसरे से में प्रतिस्पर्धा है। तो यहाँ पे कौन समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। यहाँ पे देखिए धनुर्वाण, धनुष और बाण, कौन समास हुआ? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ पे भी द्वंद्व समास हुआ। फिर आते हैं अब आगे चतुरानन, जिसके 4 आनन हो, यानी कि भगवान विष्णु, कौन समास हुआ? कौन समास हुआ यहाँ पर? बहुव्रीहि समास हुआ। कौन समास हुआ? बहुव्रीहि। नीलांबर, जिनके नीला है अंबर,
है ना। नीला वस्त्र धारण करने वाले भगवान शंकर की ये कहते हैं। कौन सा समास हुआ यहाँ पर? बहुव्रीहि समास हुआ। लंब कान, जिनके कान लंबे लंबे हो, हाथी के कान किनको कहते हैं? कौन है? किरण भगवान के, तो हमारे गणेश भगवान के होते हैं। तो ये कौन सा समास हुआ यहाँ पर? बहुव्रीहि समास हुआ। लंबोदर, जिनका उदर पेट क्या हो? बड़ा हो, लंबा हो, उन अर्थात भगवान गणेश जी। इसको यहाँ पे भी कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। पीतांबर, देखिए ये भी शब्द दोनों में आ जाता है, ध्यान से देखेंगे। पीला, पीतांबर, बार बार हम बताए हैं, पीला वस्त्र, इसका पीला, पीला अंबर, पीला वस्त्र जब कहेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इसको कर्मधारय के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों एक साथ हमारे ऑप्शन में हो तो हम क्या करेंगे? बहुव्रीहि समास के अंदर ही इसको रखते हैं, ना कि कर्मधारय। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। पीतांबर था, श्याम सुंदर था, तो ये दोनों में कभी काल भेद हो जाता है। यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे धीरे धीरे हैं, यहाँ पे है साफ साफ है, इसको हम कभी काल क्या रख देते हैं? द्वंद्व में। नहीं, द्वंद्व में याद रखेंगे हम कि द्वंद्व में विरोधाभास की भावना ही उत्पन्न होती है। जैसे एड़ी चोटी था, लेन देन था। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लेखा जोखा, लेखा जोखा एक दूसरे के भिन्न है कि नहीं? कौन समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? कौन सा समास हुआ यहाँ पर? द्वंद्व समास हुआ। अनदेखा, अन, अन लगे, अनदेखा, देखने वाला, अनदेखा मैं अनसुना, हम अनदेखा कर दिए ना, तो यहाँ पे नकारात्मकता की भावना उत्पन्न हुई, तो कौन सा समास हो जाएगा? नई तत्पुरुष हो जाएगा। तो समास से हमारा अंतिम वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। और समास से जितने प्रश्न आते हैं मैं बताया। और इससे कैसे प्रश्न पूछते हैं? तो पदों के हिसाब से प्रश्न पूछते हैं। कौन से प्रश्न पूछते हैं? पदों के। जैसे पूछता है किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। किस समास में होती है? बहुव्रीहि समास में। किस समास का प्रथम पद की प्रधानता होती है? अब यही भाव समास को वहां पे करेंगे। किस समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है? तत्पुरुष समास कहेंगे। किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है? तो वहां पे हम कहेंगे द्विगु समास कहेंगे। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? वहां पे कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ये प्रधान के हिसाब से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। और ये यहाँ पे आप लोग देखिए, तो इस समास का पूरा चैप्टर हमारा क्या हुआ अच्छे से हम पढ़ लिए हैं। इससे संबंधित जितने वीडियो हैं उसको आप देख लीजिए। समास से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर मैं आगे अपने वीडियो में क्या कहते हैं, इसके बाद शब्द रचना, क्या कहते हैं, ये शब्द के भेद, वाक्य रचना, ये सब वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तब तक मैं चलता हूँ।